देखते हैं। इजी सा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन इक्वेशन पे बेस्ड है। सॉल्व फॉर x 2x² प्लस 6 रूट 3x माइनस 60 इक्वल 0। स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपेयर कर लेते हैं। हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0। यहाँ से तीनों वेरिएबल हम फाइंड आउट कर सकते हैं कंपेयर करके। a आ जाएगा हमारे पास 2, b आ जाएगा 6 रूट 3 और c आ जाएगा माइनस 60। अब फॉर्मूला लगा सकते हैं डायरेक्ट। x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज। a था हमारे पास 2, b था हमारे पास सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास आएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 6 रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी है हमारे पास माइनस 60 होल अपॉन 2 इंटू ए। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस 6 रूट 3 एज इट इज 6 रूट 3 होल स्क्वायर 6 इंटू 6 इंटू रूट 3 का होल स्क्वायर। रूट 3 का होल स्क्वायर रूट हट जाएगा इंटू 3। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 6 6 36 इंटू 3 108। माइनस 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 प्लस हो जाएगा 4 2 8 8 इंटू 6 48 इंटू 10 480 अपॉन 2 इंटू 2 4। और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। ये आ जाएगा हमारे पास 588। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए 588 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 294 147 3 और 7 स्क्वायर। इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 का पेयर बाहर आ जाएगा, 7 का पेयर बाहर आ जाएगा, 3 अनपेयर्ड रह गया, ये अंदर ही रह जाएगा। प्लस माइनस ये 2 बाहर आ गया, ये 7 बाहर आ गया और ये 3 अंदर रह गया। अब दोनों टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं। नेगेटिव वाली टर्म हो गई माइनस 14 रूट 3 अपॉन 4 और पॉजिटिव टर्म हो गई हमारे पास माइनस 6 रूट 3 प्लस 14 रूट 3 अपॉन 4। माइनस 6 माइनस 14 माइनस 20 रूट 3 अपॉन 4 ये आ जाएगी माइनस 5 रूट 3। x1 आ गया हमारे पास माइनस 5 रूट 3 और ये सेकेंड टर्म है 14 माइनस 6 8 रूट 3 8 रूट 3 अपॉन 4 4 इंटू 2 2 रूट 3। ये आ गया हमारे पास सेकेंड रूट। यही फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The 16th term of an AP is 5 times the third term. टर्म एक nth टर्म हमारी AP में क्या होती है? A plus n minus 1 into D, where A is first term of that arithmetic progression, nth term, and D is common difference. और हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? If the 10th term is 41, then find the sum of its 15 terms. तो पहले फर्स्ट इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए इक्वेशन फ्रेम करते हैं। 16 टर्म ऑफ AP, तो A 16 क्या होगा हमारे पास? A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी इट इज इक्वल टू A प्लस 15D। और थर्ड टर्म होगी A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी A प्लस 2D। गिवन क्या है? 16th टर्म जो है वो 5 टाइम्स है थर्ड टर्म की, तो यूज कर लेते हैं इसको। is 5 times of third term। सेम वेरिएबल वाली टर्म्स कलेक्ट कर लेते हैं। a प्लस 15d इक्वल्स 5a प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे 5 2 10। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5d इक्वल्स
4a। ओके, अब सेकेंड इंफॉर्मेशन यूज करते हैं। इफ इट्स 10th टर्म इज 41, 10th टर्म क्या होगी? a 10 होगा हमारे पास, a प्लस 10 माइनस 1 9d, ये हमें गिवन है 41। तो अब हम ऑब्जर्व करेंगे हमारे पास दो अननोन्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं और दो इक्वेशन है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। a को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, इससे आता है a इक्वल्स 5d/4, a को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वल्स 41, एलसीएम ले लेते हैं, 9 × 4 36 प्लस 5 41d होल अपॉन 4 इज 41। यहाँ से कॉमन डिफरेंस d हमारे पास आ गया 4। अब d को यूज करते हुए हम किसी भी इक्वेशन में अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे पास a आ जाएगा। इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 5 × d इज 4 × a, a हमारे पास यहाँ से आ गया 5। अब हमें ये नहीं फाइंड आउट करना था, हम यहाँ पे छोड़ देंगे तो हमारा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ इट्स 15 टर्म्स। 15 टर्म्स का सम क्या होगा? हमें फॉर्मूला याद होता है, फर्स्ट n मेंबर्स का सम Sn n/2 × 2a प्लस n-1 × d। सेम मीनिंग है वेरिएबल्स का। हमें चाहिए फर्स्ट 15 टर्म्स का सम, तो 15/2 × 2a, a हमारे पास अब पता है हमें 5 प्लस 15 - 1 14 × d, d भी कैलकुलेट कर चुके हैं हम, यह आ जाएगा हमारे पास 15/2 × 5 2 = 10 प्लस 15 4 = 56, यह आ जाएगा 15 × 66/2 33, 15 3 = 45 45 495। तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एपी हमारे पास आ जाएगा 495, ये हमारा आंसर है।